मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। आज की क्लास शुरू की जाए। यस सर। यस सर। चलिए, आज दिनांक 20 अगस्त सन 2020 को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 13वां अध्याय, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, मैं सर सबसे आप ग्रामर का पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बेटा, पहले यस सर। पढ़ाएंगे, पूरा कर ले पहले इसको। ठीक है, मेरे पूछो, देखना बेटा बेटा देखो, मेरे पूछो। इसका नाम है अध्याय का मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग अपने माइक बटन को म्यूट करें। आप लोग खुद को म्यूट करें। चलिए सुनिए, मैं बता रहा हूं इसको, सुनिए आप लोग ध्यान से। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। एक छोटी बच्ची अपने माँ से क्या कह रही है, सुनिए इसको। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। आमतौर पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ के पास नहीं सोते हैं, दूसरी जगह सोते हैं। लेकिन एक बच्ची है, वो अपनी माँ से करे कि हे माँ, मेरी यही इच्छा है कि मैं जीवन भर छोटी ही रहूं, ताकि तुम्हारी गोद में मुझे सोने का अवसर मिलता रहे। तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरू सदा माँ तेरे साथ। और लड़की क्या कहती है कि हे माँ, मैं यह भी चाहती हूँ कि मैं छोटी रहूं और तुम्हारे आंचल को पकड़ पकड़ तुम्हारे पीछे घूमूं और हमेशा तुम्हारे साथ ही मैं रहूं। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तुम्हारा यह ममतामयी हाथ कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। फिर से सुन लीजिए। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है, हे माँ, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं जीवन भर इतनी ही छोटी रहूं, ताकि तुम्हारी गोद में मुझे सोने का अवसर मिलता रहे, और तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ मैं तुम्हारे पीछे घूमती रहूं, और तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहे, यही मेरी इच्छा है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह माँ से कुछ दूर हो जाता है, तो वही बच्ची कह रही है कि हे माँ, मुझे बड़ा नहीं होना है, क्योंकि बड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो तुम उसको अपने से दूर करके अपने काम में लग जाती हो, और तुम उसको छल लेती हो, मतलब उसको धोखा देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर माँ का वो हाथ उनको नहीं मिलता है कि माँ के पीछे पीछे वो दिन रात घूमते रहे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित करगात। अपने कर से, कर मतलब हाथ। हे माँ, जब बच्चा छोटा होता है तब तुम अपने हाथों से ही उसे खिलाती हो, और खिलाकर उसका मुंह भी धोती हो, उसको पोंछती हो, और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसको बाहर खेलने के लिए भी भेजती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की गाथ। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उसको एक खिलौना पकड़ा देती है, और जो बच्चा गोद में बैठकर परियों की कहानी सुनता है, अब उसको वह कहानी सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए वह बच्ची कह रही है कि हे माँ, मुझे बड़ा नहीं होना है।
ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। बच्ची कह रही है कि हे माँ, अगर बड़ा होकर तुमसे मुझे दूर ही होना है तो मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, मैं छोटी ही ठीक हूं। तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पृह निर्भय, और तुम्हारी ममतामयी आंचल की छाया में मैं निडर और निर्भीक होकर सोई रहूं। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और मैं तुमसे बार बार यह जिद करूं, हे माँ मुझे चंद्रमा दिखाओ, मुझे चंद्रमा दिलाओ। यह था आज आपका अध्याय, मैं सबसे छोटी हूं। इसको मैं एक बार फिर से म्यूट कर दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, और आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं। आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आप सबको? इसमें से कुछ पूछना है आप सबको? सर आंचल मतलब क्या होता है सर? आंचल आंचल मतलब जो माता जी का पल्लू जो होता है साड़ी का, उसी को आंचल कहा जाता है, जिससे माँ अपने बच्चे को ढकती है। ठीक है, और कुछ? शिवांगी, यस सर। कुछ पूछना है? यस सर। क्या पूछना है? सर पूछ तो रही है सज्जित। जीत? सज्जित। सज्जित मतलब सजाकर, डेकोरेट करके, जाकर। सजाकर। निष्क्रिय। निष्प्रिय मतलब बिना डर के। और सर निर्भय। निडर। सर हाँ पूछो, पूछो। श्रेया गुप्ता। और समझा दीजिए ये पोयम। निष्क्रिय का मतलब? निष्प्रिय का मतलब जिसे कोई छू ना सके, जिसको डर न लगता हो। एक बार और पढ़ा दें, एक बार और पढ़ा दें। ठीक है, सुनिए। एक छोटी बच्ची अपने माँ से कहती है, मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। कहती है कि हे माँ, मैं चाहती हूं कि मैं जिंदगी भर छोटी ही रहूं, ताकि तुम्हारी गोद में सोने का मुझे अवसर मिलता रहे। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, और छोटी रहूंगी तो तुम्हारे आंचल को पकड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भी घूमूंगी। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और तुम्हारा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। उसके बाद वो क्या कहती है कि हे माँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनके साथ अन्याय करती हैं। क्या करती है अन्याय? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनके साथ कभी नहीं घूमती हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती हैं कि अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उनका मुंह धोती हैं, पोंछती हैं, और उनको सजाती हैं, और गीत भी सुनाती हैं। पर थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनको क्या करती है? खिलौना पकड़ा देती है, और उनके साथ नहीं घूमती है, उनको परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न हूं मैं। बच्ची कह रही है कि माँ, अगर तुम दूर हो जाओ तो मुझे ऐसा बड़ा होना नहीं है। तेरा स्नेह न खोऊं मैं तुम्हारे प्रेम को कभी खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में, तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहूं, जिससे मुझे किसी का डर न लगे, और कोई मुझे छू न सके। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और मैं तुमसे जिद करती रहूं कि हे माँ,
मुझे चंद्रोदय दिखा दो, मुझे चांद दिला दो। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. शिवांगी यस सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। शिवेश यस सर। समझ में आया? यस सर। और कुछ पूछना है? अंबुज अंबुज आज नहीं है क्या? चलिए, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सब क्लियर? सर। सब क्लियर है? यस सर। सर। चलिए, तो इसका जो रिटन वर्क है वो हम शाम को भेजेंगे 7 बजे के बाद, ठीक है? यस। और आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।